हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 18 ऑफ जुलाई 2026 और आप चार्ट देख पा रहे हैं बिटकॉइन का। तो अभी हम लोग बस एक ट्रेड प्लान करने वाले हैं। अभी ज़रा देख लीजिए, जो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क कर रखा है इसके ऊपर निकलते ही हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे। ये ज़रा देख लीजिए, ये प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है और यहाँ आप देख रहे हैं जब लोअर लो लोअर हाई इस तरह से बना होना, इसके ब्रेकआउट पे ही हम बाई प्लान कर सकते हैं। बट स्टिल ये सामने एक ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस स्विंग हाई के ऊपर निकलते इमीडिएटली हम बाई करेंगे। फर्स्ट टारगेट शुड बी दिस वन, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। सेकंड टारगेट हमारा ये डैश लाइन, और बाजार यहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है अगर ये ब्रेकआउट होता है तो जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा मैं इमीडिएटली यहाँ पे बाई करूँगा। और क्यों बाई करूँगा ज़रा वो भी समझा देता हूँ। अभी तो ये 1 मिनट पर मैं ट्रेड में एंट्री लेने वाला हूँ, लेकिन एंट्री लेने से पहले मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया हुआ है, तो वो मैं भी एक्सप्लेन करूँगा आप सभी लोगों को। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं ट्रेड ले लेता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और ये मैं लॉन्ग पोजीशन अभी रेडी रखता हूँ कि अगर इन केस बाज़ार यहाँ से ब्रेकआउट करता है मैं यहाँ से बाइंग प्लान करूँगा और ये स्टॉप लॉस होगा स्विंग लो, और टारगेट मैं यहाँ तक का प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:4 के आसपास होने वाला है। वेट कीजिए, जब तक ये ब्रेकआउट ना हो मेरी एंट्री नहीं होगी, और जैसे ही ब्रेकआउट होगा मैं इमीडिएटली यहाँ पे ब्रेकआउट में बाई करूँगा। ठीक है, अभी सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं चार्ट को कि ये बिटकॉइन का चार्ट है, और आपको मैं टॉप डाउन एनालिसिस करता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम से लेकर आता हूँ। और मैं इसे ना लैपटॉप पर भी देख रहा हूँ दोस्तों। ये जो चार्ट है अभी मैंने डेस्कटॉप पर आपको दिखा रखा है, और लेफ्ट हैंड साइड में मैं अपने लैपटॉप को रखा हूँ। देखिए ब्रेकआउट हो गया दोस्तों, ये मेरी एंट्री यहाँ पे जैसे ही ये निकलेगा मैं ब्रेकआउट पे बाई कर लूँगा। थोड़ा सा रुक जाइए, ये लाइन, ये स्विंग हाई निकलते मैं तुरंत बाई कर लूँगा। एंट्री हो गई दोस्तों मेरी, मैंने ये ट्रेड ले लिया है दोस्तों यहाँ पर, और ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट होगा। मेजर टारगेट यहीं पर है, मैं यहाँ तक प्लान करूँगा। और बाजार यहाँ तक भी जा सकता है, इस जगह तक जहाँ से बाजार में गिरावट आई है, बट फिलहाल मैं फर्स्ट टारगेट यहाँ पर निकाल दूंगा। इसके बाद अगर बाजार ऊपर जाता है तो मैं यहाँ तक पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहला टारगेट मेरा ये फुल एंड फाइनल टारगेट तो नहीं, पहला मेजर टारगेट यहाँ पर होगा। अगर बाजार ऊपर गया मोमेंटम में तो मैं अपना यहाँ पर 80% प्रॉफिट बुक करूँगा और होल्ड करूँगा 20% क्वांटिटी के साथ। लेकिन बाजार अगर धीरे 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 पहुँचे इस तरह से, तो मैं अपना फुल एंड फाइनल टारगेट यहाँ बुक कर लूँगा। अब आते हैं दोस्तों, मैंने ट्रेड तो ले लिया, अब आते हैं थोड़ा समझ लेते हैं कि मैंने क्यों ट्रेड यहाँ प्लान किया। आइए वीकली चार्ट पर आते हैं। मैं इसको सारे लेवल्स को रिमूव कर देता हूँ ताकि समझने में और समझाने में दोनों में आसानी हो आप सभी लोगों को। तो इस तरह से ज़रा देखिए, ये बिटकॉइन का चार्ट है, और बिटकॉइन अभी कहाँ पर खड़ा है, इस जगह पर खड़ा है वीकली टाइम फ्रेम पे, सभी देख पा रहे हैं। और सभी प्लीज़ एकाग्रतापूर्वक ध्यानपूर्वक इस बात को समझिए, और अगर कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को बैक कीजिए, वापस से सुनने की कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ये कैंडल यहाँ पर है, आप देखिए ऊपर से जब बाजार की गिरावट हुई है तो ऐसे लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो यहाँ तक बना था, फिर ये लोअर हाई ठीक जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है वहीं से रिजेक्शन लेके बाजार नीचे की तरफ आ गया। अब जब बाजार नीचे तक आया, ये ज़रा देखिए जो ब्रेकडाउन पॉइंट है, इसके ऊपर दोबारा बाजार ऊपर जाए तो बाइंग आएगी, बाइंग आ रही है, ये देख पा रहे हैं बाजार ऊपर जा रहा है। बट अभी फिलहाल ज़रा देखें, एक वीक को हम मैक्सिमम टचेस कंसीडर तो नहीं करते हैं, एक वीक को हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ से लेके जब यहाँ तक बाजार आया है तो यही वो जगह है जहाँ से बाजार ये ऊपर की तरफ गया है ना। तो लोएस्ट पॉइंट तो ये ज़रूर है, लेकिन मैक्सिमम टचेस वाला एरिया ये है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा जब बाजार ऊपर की तरफ जाए। तो अभी फिलहाल ये सपोर्ट से तो बाजार ऊपर जा ही रहा है, बट ये जो लेवल होगा ये रेजिस्टेंस है, देख रहे हैं यहाँ से सेलिंग आ रही है। अब बाजार अगर इसके ऊपर निकले तो नेक्स्ट स्विंग हाई हमारा यही होगा, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर आप इसको लेफ्ट से यहाँ से कनेक्ट करेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल वही लेवल निकलेगा। मैं इसको फेयर कर देता हूँ, ज़रा देखिए, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो एक जोन मार्क करेंगे तो ये वही लेवल जाके निकलता है इसी जगह पर। ठीक, अगर इसके ऊपर निकले तो हमारा मेजर टारगेट यही होना चाहिए। लेकिन ये वीकली चार्ट है, तो क्या इंट्राडे में हम ये अचीव कर पाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है इंट्राडे में, है ना। तो हमें वेट करना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम में देखना चाहिए कि कहीं कोई प्राइस एक्शन बने। तो आपने ये तो देख लिया बाजार कहाँ पर खड़ा है। अब आइए डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट इस तरह से दिख रहा है। अब बाजार में वापस से इसको ज़रा क्लोजली वॉच कीजिए, डेली चार्ट पर इस तरह से फॉर्मेशन है, और यहाँ पे हमें बाइंग की बात अगर करनी हो तो हमें यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए था जब ये लोअर लो लोअर हाई सेम लो ब्रेकआउट जब हुआ था, है ना। ये जब लेवल, ये लोअर लो था, ये लोअर हाई था, ये ब्रेकडाउन पॉइंट था। जब यहाँ से बाजार में गिरावट आ जाए, ये स्विंग लो तोड़ दे, वापस जब ये ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ प्लान करते हैं बाइंग साइड का।
और जहाँ से बाजार में गिरावट आती है जनरली वहाँ तक का हमारा टारगेट होता है। तो बाजार वहाँ पे टारगेट बाजार ने हिट कर दिया है, टारगेट अचीव हो चुका है। अब इस जगह से बाजार इतने ऊपर गया है, अभी बाजार डेली टाइम फ्रेम पे इस जगह खड़ा है। तो अगर हम देखें टेक्निकली तो बाजार रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आ रहा है, बट अगर आप यहाँ ज़रा गौर से देखें तो ये हमारे पास एक लेवल है, इसके ऊपर अगर बाजार जाए तो अगेन हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इस लेवल तक पहुँच सकते हैं ऊपर, है ना। लेकिन इस जगह से बाजार में गिरावट आ रही है तो आपको देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो ये तो डेली टाइम फ्रेम है। आ जाइए आप आर्ली टाइम फ्रेम पे, मैं फटाफट शिफ्ट कर रहा हूँ। आर्ली टाइम फ्रेम पे ज़रा देखिए, इस तरह का चार्ट दिख रहा है हमें, ठीक है। अब बाजार में रिजेक्शन आना शुरू हो गया। क्यों रिजेक्शन आना शुरू हो गया? यही हमारा हाई पॉइंट था ना। बाजार जब ये नीचे से यहाँ से आया था, ये लोअर लो था, बाजार ऊपर गया यहाँ पे, फिर बाजार नीचे आके घूमते टहलते यहाँ पहुँचा। तो जिस जगह से बाजार नीचे आया होता है ना, वो रेजिस्टेंस होता है अपने आप में। तो दोबारा जब बाजार ऊपर पहुंचे तो यहाँ सेलिंग आ सकती है, बाजार में गिरावट आ सकती है। बाजार में गिरावट आई भी, है ना। अब ये हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सपोर्ट है, यहाँ से दोबारा बाइंग आ सकती है। तो अब आते हैं फटाफट, मैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम में आता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये ज़रा देखिए 5 मिनट का चार्ट है, बाजार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको सभी लोगों को। अब मैं इस लेवल को लगा देता हूँ जो मैंने ट्रेड लेवल मार्क कर रखा है, ये देख पा रहे हैं। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने क्यों प्लान किया है ज़रा समझते हैं। ये पर्पल जोन एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था दोस्तों। तो इस जगह से बाजार में गिरावट आई है, लेकिन फिलहाल ज़रा देखिए, बाजार अगर यहाँ से ऊपर गया हो, बाजार नीचे आया हो, फिर बाजार ऊपर गया हो, इसी लेवल को ब्रेकआउट करके दोस्तों बाजार ऊपर गया, और इसी लेवल को ब्रेक डाउन करके बाजार नीचे आ गया। आते वक्त बाजार ने इस लेवल पे सपोर्ट नहीं लिया, जो ये जो स्विंग लो था यहाँ सपोर्ट नहीं लिया। तो जब बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ गया है तो वापस आते वक्त यहाँ सपोर्ट लेगा। देखिए बाजार सपोर्ट ले रहा है। अब सपोर्ट लेके बाजार ऊपर जाएगा तो फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, ये स्विंग हाई। लेकिन मेजर टारगेट कौन सा होना चाहिए? जहाँ से बाजार में गिरावट आई है, क्योंकि बाजार आते वक्त इसको भी सपोर्ट नहीं लिया। देख पा रहे हैं ना, जो ये हायर हाई हायर लो ऊपर गया था, आते वक्त यहाँ क्या सपोर्ट लिया था बाजार? नहीं। तो बाजार जब नीचे आ गया, इस लेवल को तोड़ के आया। अब यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो पहले ये एक रेजिस्टेंस था, लेकिन बाजार रेजिस्टेंस ना लेके आके सपोर्ट लिया। अब जब सपोर्ट के पास आए तो सपोर्ट पर हम बाई करते हैं दोस्तों। तो इसी जगह पर हम लोगों ने प्लान किया है। अब बाई कब करते हैं? जब ये बैक टू बैक 3 रेड कैंडल है, तो जब तक ये हाई नहीं टूटेगा रेड कैंडल का, तब तक हम बाई नहीं करते। तो इस जगह पे हमने बाई किया है, स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगा है, और यही हमारा मेजर टारगेट है। आइए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ट्रेड हमने लिया है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इसको थोड़ा सा फेयर कर लेते हैं। ये ज़रा देखिए, ये बाजार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ना। सो पहला जो टारगेट था दोस्तों, जो मैंने बताया, ये हमारा था ट्रेंड लाइन का जो हाईएस्ट पॉइंट था। ये यहाँ तक बाजार गया था, यहाँ से नीचे आया था। तो अगर बाजार ऊपर जाए तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे बाजार अगर इसके ऊपर सस्टेन करे, इसके ऊपर अगर सस्टेन करे फिर निकले, तो नेक्स्ट टारगेट यही होगा जो डैश लाइन हमने मार्क किया है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। बट मैं कोशिश करूंगा दोस्तों, ये मैं फुल एंड फाइनल टारगेट यहाँ तक का रखूँ। कम से कम बाजार यहाँ पहुँचे तभी मैं कोई ट्रेड लूँगा, मैं टारगेट कंप्लीट करूँगा। जब तक ये अचीव नहीं होगा मैं नहीं निकलने वाला हूँ। तो आप सभी लोग बैठे रहिए और देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत ट्रेड था और बहुत छोटा सा ट्रेड है। फटाफट मैंने ये एनालिसिस किया है ताकि आप लोगों को मैं बहुत छोटे में ही समझा पाऊँ कि किस तरह से लाइव मार्केट में ट्रेड प्लान करते हैं। और एक बात जान लीजिए दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मैं अपने ट्रेड के माध्यम से आप सभी लोगों को सिर्फ एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। किसी तरह का कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। मैं सिर्फ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किस तरह से लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन के बेसिस पे काम किया जाता है। और कभी फ्यूचर में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको बाई या सेल करना है तो उसके लिए आप कृपया अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही संपर्क करें। तो अब ज़रा देखिए, बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, सो होल्ड कीजिए। ये धैर्य रखना पड़ता है दोस्तों। ट्रेड लेने के बाद हर वक्त घबराहट होती है कि बाजार गिर सकता है दोस्तों। बाजार यहाँ से आके स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, लेकिन जो टारगेट है वहाँ तक आपको बैठना है तो बैठना है एनी हाउ, है ना। ये घबराहट होती रहेगी, आज भी होगी, कल भी होगी, लाइफ टाइम होगी जब तक आप ट्रेडिंग में हैं। लेकिन घबरा कर अगर हम निकलते रहेंगे तो कभी हम अपने मेजर टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो ये प्रोसेस को फॉलो करना डिसिप्लिन वे में, ये बहुत ज़रूरी है हर ट्रेडर के लिए जो बाज़ार को अपना एक करियर बनाना चाहता है या लॉन्ग टर्म के लिए इसके मतलब अपना फ्यूचर ढूंढ रहा हो। तो ये डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी देखिए हम आ रहे हैं बहुत क्लोज। ये 1:4 का टारगेट होगा दोस्तों। $23 का हमारा, $23 का हमारा स्टॉप लॉस है और $92 का हमारा स्टॉप लॉस है, सॉरी टारगेट है, ये देख पा रहे हैं ऊपर। सो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ प्रॉफिट जो है यहाँ पर, अगर ये मोमेंटम में गया तो कुछ प्रॉफिट यहाँ पे निकालने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद ये अगर हिट हो गया, मैं देखता हूँ इसका स्ट्रेंथ क्या है। अगर यहाँ अगर आ गया तो मैं 80% प्रॉफिट यहाँ पे मैं निकालूंगा पहले। उसके बाद इस जगह पे मैं अपना फुल एंड फाइनल टारगेट निकाल दूंगा।
मैं दोस्तों यहाँ पे अभी 90% प्रॉफिट निकाल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे रुक जाइए, मैं 90% प्रॉफिट यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। अब देखता हूँ ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर इस कैंडल का लो टूटा तो जो 10% जो मेरा क्वांटिटी होगा मैं वो निकाल दूंगा, इसका लो टूटा तो ठीक है। सो वेट कर लेते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसके नीचे गया तो मैं तुरंत एग्जिट कर लूंगा। मैं एग्जिट ले चुका हूं दोस्तों। तो चलिए आशा करता हूं आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कैसे ट्रेड में एंट्री ली जाती है, कैसे अपना प्रॉफिट बुक किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 90% प्रॉफिट यहाँ निकाल दिया था, 10% क्वांटिटी को मैंने यहाँ निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया दोस्तों, वजह ये है कि बाजार में ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, यहाँ पर अगर मैं अपना फुल एंड फाइनल प्रॉफिट बुक करता तो फिर आगे की गुंजाइश नहीं होती, मैं आगे प्रॉफिट को और बढ़ाने के बारे में नहीं सोच सकता था। लेकिन अगर 10% मैंने होल्ड किया था तो उससे एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है कि अगर बाजार यहाँ से सोचिए ऊपर की तरफ जाता तो उसी 10% क्वांटिटी में मैं अपने प्रॉफिट को और बढ़ा सकता था। लेकिन जब बाजार नीचे की तरफ आया तो कोई बात नहीं, उतना हमें रिस्क लेना होता है, मनी को मैनेज करना होता है। सो 10% जो क्वांटिटी था उसको मैंने यहाँ एग्जिट कर दिया है। तो एनीवे कोई बात नहीं, आपने ये तो समझ लिया ना कि राइट टाइम पर एंट्री कैसे होती है, स्टॉप लॉस कैसे प्लान किया जाता है और टारगेट कैसे अचीव किया जाता है। तो ये आपके आंखों के सामने है। तो ये इस तरह से ही मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। अगर आपको दोस्तों ये ट्रेड पसंद आया, ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और आप अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दो बातें और कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप को जो हमारे ज्वाइन नहीं किए हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप अभी जाके टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लें। और मंडे, वेंसडे, फ्राइडे वीक में 3 दिन मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं आप वहाँ जुड़िए। रात को 9 बजे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स पर वहाँ पर इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, वहाँ पर देश दुनिया से लोग आते हैं तो वहाँ जुड़ सकते हैं। और आप अगर हमारे पेड क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नाम और नंबर डला हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है दोस्तों 3 महीने का है। कोर्स की फ़ीस है 15,000 रुपीज़। नंबर जो है वहाँ लिखा है 9836969622। आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अभी जो हमारा अपकमिंग बैच स्टार्ट होने वाला है वो सितंबर में स्टार्ट होगा, और वो सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग का बैच होगा, सुबह 10 से 12 बजे का बैच। और अभी फ़िलहाल जो लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है वो 11 जुलाई से स्टार्ट हुआ है क्लास। सो अभी सिर्फ 2 क्लासेस हुए हैं। तो अगर किसी को भी एडमिशन लेना हो तो हमारे अपकमिंग बैच के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।